गोविंद चौहान क्रिकेट अकादमी एवं नागपुर क्रिकेट अकादमी द्वारा 30 मार्च से कल्याण कॉलेज ग्राउंड सेक्टर 7 में छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ियों को अकादमी स्तर पर सर्वोत्तम कोचिंग सुविधाएं देने की शुरुआत करने जा रही है। विदर्भ और मध्य भारत की अग्रणी क्रिकेट एकेडमी नागपुर क्रिकेट एकेडमी और भिलाई स्थित गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी, जिसे 1994 में टेस्ट क्रिकेटर राजेश चौहान ने अपने पिता स्वर्गीय गोविंद चौहान रणजी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी बिहार की याद में शुरू किया था। वे 30 मार्च से भिलाई छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रशिक्षण के अवसर को बढ़ाने के लिए रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। जैसा सबको मालूम है कि नागपुर क्रिकेट एकेडमी क्रिकेट कोचिंग में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है और शीर्ष स्तरीय क्रिकेटरों को तैयार करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। फिलहाल उनके 4 खिलाड़ी मौजूदा IPL में खेल रहे हैं। इस साल रणजी ट्रॉफी फाइनल में विदर्भ की फ्लाइंग 11 में से 8 खिलाड़ी NCA से हैं। इसके अलावा NCA लगातार पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में विभिन्न आयु समूह में राज्य स्तर के खिलाड़ी तैयार कर रहा है। NCA अपनी उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे पर फलता फूलता है, जिसमें काली, लाल और मिश्रित मिट्टी 25 टर्फ विकेट शामिल है। 3 टर्फ विकेट सहित 7 इंडोर क्रिकेट। प्रेस वार्ता लेकर टेस्ट क्रिकेटर राजेश चौहान और नागपुर क्रिकेट अकादमी के निर्देशक माधव बाकरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ से कम 45 से 50 लड़के अभ्यास और मैचों के लिए पूरे साल NCA नागपुर आते थे, जो हर क्रिकेटर के लिए काफ़ी महंगा मामला है। इसलिए हम दोनों NCA और CGCA ने छत्तीसगढ़ के भिलाई में सभी प्रकार की सुविधा यहीं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। कल्याण कॉलेज ग्राउंड सेक्टर 7 में सुविधाओं के साथ 15 अच्छी गुणवत्ता वाले टफ विकेट विकसित किए हैं, जहां खिलाड़ी सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक अभ्यास कर सकते हैं। बारिश के मौसम से पहले इंडोर तरह की सुविधा शुरू करने जा रहे हैं, जिससे बारिश के मौसम में खिलाड़ियों को निर्बाध अभ्यास संभव हो सकता है और ये सभी सुविधाएं छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को काफ़ी सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी। अनुभवी और अच्छी गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों के साथ भी जुड़े हैं, जो प्रतिस्पर्धा मैचों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उनके कौशल, मैच स्वभाव और फिटनेस पर काम करेंगे। की डेट में IPL से लेकर के मतलब 2020 क्रिकेट से लेकर टेस्ट क्रिकेट तक की हम बच्चे जितने जल्दी इंडिया टीम में आ जाए वो हमारी, और उनको जो फैसिलिटी चाहिए हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चों के ऊपर है कि हमारी फैसिलिटी को लेकर के वो कितनी मेहनत करके आगे जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मेहनत के बाद जितना मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक का साथ रहता है, क्योंकि क्रिकेट बाई चांस बोलता हूँ, मुझे भी यही सिखाया गया, तो एक छोटा सा लक का भी वो रहता है। बाकी बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है हम 1 से 1.5 साल में हम कहीं ना कहीं बच्चों को किसी न किसी अच्छी टीम में देखेंगे। नागपुर क्रिकेट अकेडमी से टाई अप हुआ है, तो इसमें यहाँ पे छत्तीसगढ़ वालों को कितना अच्छा फायदा मिला? जैसे इन्होंने कहा माधव जी ने कि भाई 50 से 100 बच्चे यहाँ से जाते हैं, तो उनको अब क्या वहाँ तक जाने की जरूरत है। तो उनका जो जाने का, वहाँ रुकने का जो भी खर्चा होता था वो उतना कम हो जाएगा। उनको सारी फैसिलिटी यहाँ मिल रही। फिर यहाँ पर उनको जो हमारे कोचेज हैं, हमारे उनको जो घर पे रहेंगे, हमारे कोच हैं, मैं हूँ, हमारे और भी रणजी ट्रॉफी सेठी सुरेंद्र है, खरे है, मनोज है, बहुत सारे ऐसे हमारे प्लेयर हैं जो रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं और वो भी कोचिंग में, वो सब उनका बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल पक्का बता सकता हूँ, आने वाले 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ का क्रिकेट आपको पूरा बदला हुआ दिखेगा। क्या होता है, ऊपर लेवल पर, बड़े लेवल पर खेलने के लिए बच्चों को काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सारा समय ग्राउंड के ऊपर में देना पड़ता है, अच्छी विकेट्स के ऊपर में उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जितने बच्चे हमारे यहाँ पर नागपुर में आते थे, उनके रेगुलर बात करते समय ये पता चलता था कि टर्फ विकेट्स छत्तीसगढ़ में किसी भी अकेडमी में इतनी नहीं है कि वहाँ पर बच्चा जाके 3 से 4 घंटे बैटिंग करना चाहे तो कर सके। और अगर ऊपर लेवल पर खेलना है तो इतनी प्रैक्टिस उनको करना ही पड़ेगा, तो ही आगे के क्रिकेट के बारे में अपन सोच सकते हैं। हम लोग नागपुर में यही सारी फैसिलिटीज़ देते थे। जितना देर खेलना है उतना देर आप आके खेलिए, आपको क्या फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ हम देने को तैयार थे। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं। अलग अलग टाइप की विकेट्स, अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर हम देने वाले हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को स्विंगिंग बॉल खेलना है तो उसको हम सुबह, आपको जैसे बताया कि 6:30 बजे से अकेडमी चालू होने वाली है। सुबह के समय पर आकर बच्चा जब सेंटर विकेट के ऊपर बैटिंग करेगा तो बॉल अच्छा मूव होगा, बॉल छोड़ने की उसको आदत होना चाहिए। अगर स्पिन बॉलिंग खेलना है तो हम यहाँ पर ये पक्का करने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर बीच में 3 विकेट रोज बनी हुई रहे। 1 विकेट एकदम ताजी जिसके ऊपर मीडियम पेसर्स के बॉल निकले, 1 विकेट 1 दिन पुरानी और 1 विकेट 3 दिन पुरानी। स्पिनर्स को खेलना है तो 3 दिन पुरानी विकेट के ऊपर में जब खेलेगा तो स्पिनर्स को खेलने की प्रैक्टिस कर सकता है। तो बिल्कुल स्पेसिफिक फोकस प्रैक्टिस हमारे यहाँ पर होगी और इससे हमारा अनुभव है कि ऊपर लेवल पे सफलता 100% मिलनी ही मिलनी।